নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में है, तीसरा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 36 से आरंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 10.3.36 ऑनवर्ड्स। ओके, यस, 36 नंबर श्लोक दोहराइए। एवं वा तप्यतो तीव्रम, एवं वा तप्यतो सत्रिवं तीव्रम त्रिवं, यानी बहुत तपस्या, बहुत तीव्र तपस्या कर रहा है। एवं वाम तप्यतो तीव्रम तप परम दुष्करम, तप परम दुष्करम, दिव्य वर्षा सहस्राणि, दिव्य वर्षा सहस्राणि, द्वादेशेयुर्मदात्मनो, द्वादशोयुर्मदात्मनो। इस तरह आप दोनों ने मेरी चेतना, कृष्ण भावना में कठिन तपस्या करते हुए 12,000 देवी वर्ष बिता दिए। ठीक है, इतना साल आपने तपस्या किस रूप में? कृष्ण और सुतपा का रूप में। कृष्ण कौन थे? सॉरी, कृष्ण थे ये देवकी मैया, और सुतपा थे वसुदेव महाराज। ठीक है, इस तरह इन लोग दोनों ने हस्बैंड वाइफ तपस्या किया। कितना? ज्यादा नहीं, 12,000 देवी वर्ष। अच्छा, ये भी बता दे रहा हूं, देवी वर्ष क्या होता है। आई डोंट नो, अभी तात्पर्य में दिया नहीं, तात्पर्य तो नहीं है। हम लोग का एक दिन भगवान देवी देवताओं का एक साल, मालूम है ना? मैं फिर से बोल रहा हूं, हम लोग का एक दिन देवताओं का एक साल इंटू 360 करना पड़ता है। तो प्रभु जी, हम लोग का एक साल ना, देवताओं का एक दिन। हाँ, सॉरी, उल्टा बोल दिया। हाँ, हम लोग का एक साल, देवताओं का एक दिन। तो 12,000 देवी वर्ष मैंने 12,000 इंटू 360, तो फिर उतना साल इन लोग ने तपस्या किया। ठीक है। और क्या लिखा है? मेरी चेतना, कृष्ण भावना, यानी इन कॉन्शियसनेस ऑफ मी, मेरे को सोचते हुए, आप मेरे पर ध्यान करते हुए आप दोनों ने ऐसे तपस्या किया। ठीक है। अगला श्लोक 37 और 38 एक साथ। तदा वाम परितुष्टो हम, बोलिए। तदा वां तुष्टो अमूना वपुषा नघे, अमुना वपुषा नघे, तपसा श्रद्धया नित्यम, तपसा श्रद्धया नित्यं, भक्त च हृदि भाविता, भक्त्या च हृदि भावितः, प्रादुरसं वरदरात्, प्रादुराशं वरादारा, युवायु कामदिच्छया, युवो कामदिच्छया, व्रियतां वर इत्युक्ते, प्रियतां वर इत्युक्ते, मादृशो वां वृतः सुतः, मादृशो वां वृतः सुतः। हे निष्पाप माता देवकी, उन 12,000 देवी वर्ष के बीत जाने पर, जिनमें आप अपने हृदय में परम श्रद्धा, भक्ति तथा तपस्या पूर्वक निरंतर मेरे ध्यान करती रही, मैं आपसे उत्पन्न अत्यंत प्रसन्न हुआ था, क्योंकि मैं वर देने वाले में सर्वश्रेष्ठ हूँ। वर देने वाले में सर्वश्रेष्ठ हूँ। कहाँ है ये? वरदराज, भगवान का एक नाम है वरदराज। वरदराज भगवान का एक विग्रह भी है साउथ इंडिया में।
वरदराज। इसका मतलब जो वरदान दे सकते हैं। और कोई है व्यक्ति जो वरदान दे सकता है ब्रह्मांड में? कोई नहीं है। अगर कोई देवी देवता भी देता है तो भगवान से पूछ के देता है। असल में वरदराज भगवान ही है, कृष्णचंद्र। चूंकि मैं वर देने वाले में सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं इसी कृष्ण रूप में प्रकट हुआ कि तुम मनोवांछित वर मांगो। मनोवांछित वर मांगो। ओके, अतः मैं इसी कृष्ण रूप में प्रकट हुआ। तब अपने मेरे समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की थी। एक्चुअली तब इसलिए मैंने कृष्ण रूप में प्रकट हुआ, ये कृष्ण रूप लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली भगवान ने चतुर्भुज रूप विष्णु में प्रकट हुआ था। सुतपा और कृष्ण को चतुर्भुज रूप ऐसे शंख चक्र गदा पद्म ऐसे प्रकट हुआ। तो भगवान ने बोला वर मांगो, तो उन लोग ने क्या बोला? तब आपने मेरे समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की थी। हे प्रभु, आपको आपके जैसा पुत्र चाहिए। ऐसे, ठीक है। तात्पर्य, जो लोग अभी परियंजना माता जी प्रैक्टिस नहीं हो तात्पर्य, जो लोग स्वर्ग लोक में रहते हैं उनके लिए 12,000 दिव्य वर्ष दीर्घकाल नहीं है। भले ही इस लोक के रहने वालों के लिए यह सुदीर्घ अंतराल लगे। सुतपा ब्रह्मा का पुत्र था। भगवत गीता से 8.17 ज्ञात है कि ब्रह्मा का एक दिन हमारी गणना के लाखों वर्षों के तुल्य होता है। सहस्त्रयुग पर्यंत महर्यद ब्राह्मणों विदो। हमें ध्यान, तो ब्रह्मा का एक दिन हम लोग का बहुत ज्यादा होता है। सहस्त्र युग, ब्रह्मा का एक दिन, सहस्त्र माने क्या है? 1000 युग, चतुर्युग, 1000 चतुर्युग। ठीक है, याद आएगा? ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग, ब्रह्मा एक रात 1000 चतुर्युग। आगे हमें ध्यान रखना होगा कि कृष्ण जैसा पुत्र पाने के लिए कितनी महान तपस्या करनी होती है। यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमारे बीच इस भौतिक जगत में प्रकट हो, तो इसके लिए कठिन तपस्या की आवश्यकता होगी। किंतु यदि हम कृष्ण के पास वापस जाना चाहें, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन, तो हमें केवल कृष्ण को समझना तथा उनसे प्रेम करना होगा। प्रेम के द्वारा ही हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया, प्रेमा पुमर्थो महान। भगवत प्रेम किसी के लिए भी सर्वोच्च उपलब्धि है। जैसा कि बतलाया जा चुका है, भगवान की पूजा की 3 अवस्थाएं होती हैं: ज्ञान, ज्ञानमयी तथा रति, सुतपा तथा उसकी पत्नी कृष्ण। एक सेकंड। हाँ, बोलिए माता जी। प्रभु जी, ज्ञान तो समझ में आता है, ज्ञान नहीं तथा रति का मतलब क्या है? ज्ञानमयी, थोड़ा उसमें और थोड़ा तीव्रता, ज्ञान थोड़ा भगवत प्रेम है उसमें, और एकदम रति माने तीव्र प्रेम। अच्छा। ज्ञान माने जस्ट भगवान का भजन कीर्तन में थोड़ा ज्ञान में रुचि रखना, इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना, शास्त्र का अध्ययन करना, ठीक है। ज्ञानमयी, फिर क्या ज्ञान के साथ साथ, शास्त्र के अध्ययन के साथ साथ व्यक्ति सेवा भी करता है, तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। और रति माने भगवान के प्रति तीव्र प्रेम। ओके, या आगे माता जी पढ़िए। कृष्ण के ज्ञान के आधार पर भक्ति कार्यों का शुभारंभ किया था। धीरे धीरे उनमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, और जब यह प्रेम प्रौढ़ हो चुका तो भगवान विष्णु रूप में प्रकट हुए। देखिए, आपने कृष्ण रूप में प्रकट हुए, लेकिन अनुवाद में मेरा, हिंदी अनुवाद में मेरा बुक में लिखा है कृष्ण रूप में प्रकट हुए, इसीलिए मैंने क्लियर किया। हाँ, ठीक है। अच्छा भारती माता जी, मेरे को थोड़ा जाना पड़ेगा, थोड़ा कराइए, फिर बीच में मैं ज्वाइन करूंगा क्लास, ठीक है? हरि बोल। यद्यपि देवकी ने तब उनसे कृष्ण रूप धारण करने की प्रार्थना की थी। भगवान से अधिक प्रेम करने के लिए हमें कृष्ण या राम रूप में भगवान की कामना करनी चाहिए।
हम कृष्ण के साथ प्रेम का आदान प्रदान विशेष रूप से कर सकते हैं। इस युग में हम सभी अधम हैं, किंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में हम पर भगवत प्रेम की वर्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं। इसे श्री चैतन्य महाप्रभु के संगी समझते थे। रूप गोस्वामी ने कहा है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरति विषय नमः। इस श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु को महावदान्याय अर्थात सर्वाधिक दानी व्यक्ति कहा गया है, क्योंकि वे इतनी आसानी से कृष्ण का दान देते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य कृष्ण प्राप्ति कर सकता है। अतएव हमें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त वर का लाभ उठाना चाहिए, और जब हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से हम सारे मैल से शुद्ध हो जाएं, चेतो दर्पण मार्जनम, तो हम बड़ी आसानी से समझ सकेंगे कि कृष्ण ही एकमात्र प्रेम के लक्ष्य हैं। कीर्तनाद एव कृष्णास्य मुक्त संग परम व्रजेत। अतः मनुष्य को हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसे कृष्ण से प्रेम करना सीखना होता है और उन्हीं की सेवा में सदा लगे रहना होता है। सेवो न मुखे ही जिहादु स्वयमेव सुर उद्यत सुफुर्दयद। तभी मनुष्य सरलता से भगवत धाम वापस जा सकता है। यदि पुत्र रूप में या अन्य रूप में किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए अपने भौतिक कार्य हेतु भगवान को यहाँ न बुलाकर हम स्वयं भगवत धाम वापस चले जाते हैं, तो भगवान के साथ हमारा असली संबंध प्रकट हो जाएगा और हम शाश्वत संबंध बनाए रख सकते हैं। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके हम धीरे धीरे परम पुरुष के साथ शाश्वत संबंध स्थापित कर लेते हैं और हमें स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हमें चाहिए कि इस वर का लाभ उठाकर भगवत धाम वापस जाएं। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, पति तो पावन हेतु तब अवतार। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हम जैसे पतित आत्माओं का उद्धार करने और भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए हुआ। हमें भगवान के इस महान वर का लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्ण। सुदामी माता जी, आप श्लोका पढ़ दीजिए। हाँ माता जी, कितना नंबर? 39। अजुष्ट ब्राह्म विषया अजुष्ट ब्राह्म्य विषय वनपत्यो च दंपती वनपत्यो च दंपति नवव्राते अपवर्गम नववार्ते अपवर्गम निमोहितौ देवमायया विमोहितो देव मायया। अनुवाद। पति पत्नी के रूप में संतानहीन होने से आप लोग विषय जीवन के प्रति आकृष्ट हुए, क्योंकि देव माया का प्रभाव अर्थात दिव्य प्रेम से तुम लोग मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाह रहे थे। इसलिए तुम लोगों ने इस जगत से कभी भी मुक्त होना नहीं चाहा। तात्पर्य पढ़ूं? हाँ माता जी। वसुदेव तथा देवकी सुतपा तथा प्रेषिन के समय से ही पति पत्नी दंपति थे और वे भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के उद्देश्य से पति पत्नी बने रहना चाह रहे थे। यह अनुरक्त देव माया के प्रभाव से उत्पन्न हुई। कृष्ण से पुत्र रूप में प्रेम करना वैदिक सिद्धांत है। वसुदेव तथा देवकी ने कृष्ण को पुत्र के रूप में पाने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहा। फिर भी इस उद्देश्य के लिए भोग विलास करने के लिए वे सामान्य गृहस्थ बने रहना चाहते थे। यद्यपि यह आध्यात्मिक शक्ति का विनिमय था, किंतु उनकी इच्छा गृहस्थ जीवन में काम वासना के प्रति अनुरक्ति जैसी थी। जो व्यक्ति भगवत धाम वापस जाना चाहता है, उसे ऐसी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए।
ऐसा तभी संभव है जब वह भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न कर ले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, निष्किंचनस्य भगवज्जनो अन्मुखस्य पारं परम जिगमिषो सागरस्य। चैतन्य चरितमृत मध्य हरे कृष्णा। अंजना माता जी, मैं पढ़ दूं? हाँ जी पढ़िए जी माता निष्किंचनस्य भगवत जनोन्मुखस्य पारं परम जिगमिषोर भवसागरस्य। चरितमृत का इसका भी मेरा भी नहीं बन रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। जो भगवान धाम वापस जाना चाहता है उसे निष्किंचन अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इसलिए यह चाहने के बदले कि भगवान यहाँ आकर उसके पुत्र बने, उसे समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाने की अभिलाषा करनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्य और भगवत धाम वापस जाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अस्कटम में हमें शिक्षा दी है, ना धनम ना जनम सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामय मम जनम नी जन्मनीश्वरे भगवता भक्ति रहे तो की त्वयि। हे सर्वशक्तिमान, मैं ना तो धन एकत्र करना चाहता हूँ, ना सुंदर स्त्रियां चाहता हूँ, ना ही अनेक अनुयायी चाहता हूँ। मैं तो जन्मांतर आपकी केवल हेतु की भक्ति चाहता हूँ। मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिकता से रंजित इच्छाओं को पूरी करने के लिए भगवान से याचना न करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी श्लोका पढ़िए, सुधामयी माता जी। गते मयि युवां लब्ध्वा वरं मत्सदृशं सुतं ग्राम्यान् भोगान् भुञ्जाथाम् युवां प्राप्त मनोरथौ। हरे कृष्णा। राधिका माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुदामयी माता जी ये थोड़ा बताएंगे कि वसुदेव तथा देवकी का यहाँ तो भोग विलास भी लिखा हुआ है पिछले वाले तात्पर्य में, लेकिन वो किंतु उनकी इच्छाएं ग्रस्त जीवन में काम वासना के प्रति अनुरक्ति जैसी थी जो व्यक्ति, ये वाला माता जी। हाँ माता जी, असल में वो लोग भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। तो वो लोग ऐसा सोचते थे कि अगर हम लोग गृहस्थ जीवन बना के रखेंगे तो भगवान हम लोगों को मिल जाएंगे। इसलिए वो लोग भौतिक कामना रख के मतलब भौतिक गृहस्थ जीवन तो भौतिक हो गया ना, उसमें रह के भगवान का कामना कर रहे थे। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर भगवान के धाम जाना है तो निष्किंचन समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, ठीक है माता जी। मतलब वो उनके लिए ही प्रार्थना कर, उन्हीं के लिए हाँ, वो ग्रस्त वो भगवान को पुत्र के रूप में बांध चाहते थे, लेकिन भौतिक इच्छा के द्वारा चाह रहे थे। अच्छा, है ना। लेकिन यहाँ लिखा है ना, उसे समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाने की अभिलाषा करनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम, है ना। तो फिर भगवान को कैसे तभी वो भगवत धाम वापस जा सकते थे। नहीं, वही तो उनकी काम वासना थी, लेकिन फिर भगवान कैसे उन्हें प्राप्त हुए? अनुरक्ति थी, मतलब काम वासना। तो लोग बहुत भक्ति किए ना, बहुत ज्यादा भक्ति किए। अच्छा, भगवान का लिखा है ना, पहले ही देखिए लिखा है ना कि दोनों ने मेरी चेतना में कठिन तपस्या करते हुए 12,000 दैवी वर्ष बिता दिए। शुरू में मतलब भौतिक चेतना था, लेकिन बाद में फिर लोग आध्यात्मिक चेतना में आ गए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। 12,000 दैवी वर्ष। अभी तो प्रभु बताए ना कि 1 साल और हम लोगों का 1 साल, उनका 1 दिन होता है। तो 12,000 दैवी वर्ष कितना साल हुआ होगा। पहले वो दे दिया, फिर ये दे दिया। ठीक है, अभी समझा रहे हैं ना। अच्छा, ठीक है, ओके। जब आप बल प्राप्त कर चुके और मैं अंतर्ध्यान हो गया तो आप मुझ जैसा पुत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से
विषय भोग में लग गए और मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी। तात्पर्य, संस्कृत के शब्दकोश अमर कोश के अनुसार विषयी जीवन ग्राम्य धर्म कहलाता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में इस ग्राम्य धर्म अर्थात विषय भोग की भौतिक इच्छा को अधिक सराही नहीं जाती। यदि किसी में भोजन करने, सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने की रंच मात्र भी लालसा रहती है तो वह निष्किंचन नहीं रहता। किंतु मनुष्य को निष्किंचन होना चाहिए। अतः संभोग द्वारा भगवान श्री कृष्ण जैसा पुत्र उत्पन्न करने के लिए इच्छा से उसे मुक्त होना चाहिए। इस श्लोक में अपरोक्ष रूप में यही इंगित किया गया है। सुधामी माता जी श्लोक। हाँ माता जी। अदृष्टवान्यतमं लोके अधिष्टवान्यतमं लोके एक सेकंड। अदृष्ट्वा अन्यतमं लोके अधिष्टवान्यतम लोके शीलोदार्य गुणैः समम् शीलोदार्य गुणो समम् अहं सुतो वामभवम् अहम सुतो वामभवम् कृष्णीगर्भ इति श्रुतः। कृष्णीगर्भ इति श्रुतः। चूंकि मुझे सरलता तथा शील के दूसरे गुणों में आप जैसे बढ़े चढ़े अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, अतः मैं ऋषि गर्भ के रूप में उत्पन्न हुआ। तात्पर्य, त्रेता युग में श्री भगवान ऋषि गर्भ के रूप में प्रकट हुए। शील विश्वनाथ है चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ऋषि गर्भ इति स्वयं त्रेता युग अवतारम लक्ष्यते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ। श्लोक नंबर 42। तयोर्वाम पुनरेव तयोवारं पुनर्वाहम् नहीं ठीक। तयोर्वाम पुनरेवाह। तयोवारं देख के बोली माता जी, देख के। हाँ। हाँ। तयोर्वाम पुनरेवाहम तयोवारं पुनर्वाहम् पुनरवाहम् आदित्यामास कश्यपात् आदित्यामास कश्यपात् उपेन्द्र इति विख्यातो उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः वामनत्वाच्च वामनः। मैं अगले युग में आप दोनों से माता अदिति तथा पिता कश्यप से पुनः प्रकट हुआ। मैं उपेंद्र नाम से विख्यात हुआ और बौना होने के कारण मैं वामन भी कहलाया। तृतीयो अस्मिन् भवे अहम् तृतीये अस्मिन् भवे अहम् वैतेनेव वपुसाथवाम् वायतेनैव वासुथ वपुषाथ वाम जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति सत्यम में व्याहितम सती। हे परम सती माता, मैं वही व्यक्ति और तीसरी बार आप दोनों के पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरे वचनों को सत्य माने। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने माता पिता का चुनाव स्वयं करते हैं जिनसे वे बारंबार जन्म ले सके। सर्वप्रथम श्री भगवान ने सुतपा तथा कृष्णी से, फिर कश्यप तथा अदिति से और अब उन्हीं माता पिता वासुदेव देवकी से जन्म लिया। श्री भगवान ने कहा, अन्य जन्मों में भी मैंने आप लोगों का पुत्र बनने के लिए ही सामान्य शिशु का रूप धारण किया, जिससे हम प्रेम का आदान प्रदान कर सकें। शील जीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ 9637 में बतलाया है कि अमुना वपुषा का अर्थ है उसी रूप के द्वारा। दूसरे शब्दों में श्री भगवान ने देवकी से कहा, इस बार मैं अपने मूल कृष्ण रूप में प्रकट हुआ हूँ।
शिव जी गोस्वामी कहते हैं कि अन्य रूप तो श्री भगवान के आदि रूप के अंश थे, किंतु कृष्ण तथा सुतपा द्वारा जो प्रगाढ़ प्रेम विकसित किया गया था, उसके फल स्वरूप कृष्ण रूप में श्री भगवान अपने समस्त ऐश्वर्यों समेत देवकी तथा वसुदेव से प्रकट हुए। इस श्लोक में श्री भगवान पुष्टि करते हैं मैं वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, किंतु समस्त ऐश्वर्य समेत श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुआ हूँ। तेनैव वपुषा का यही तात्पर्य है। जब श्री भगवान ने ऋषि गर्भ का उल्लेख किया तो उन्होंने तनैव वपुषा नहीं कहा, किंतु उन्होंने देवकी को विश्वास दिलाया कि तीसरे जन्म में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, उनका अंश नहीं। ऋषि गर्भ तथा वामन श्री कृष्ण के अंशावतार थे, किंतु इस तीसरे जन्म में साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। शिव जीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में यही व्याख्या दी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक माता जी पढ़िए, सुधामयी माता जी। एतद्वां दर्शितं रूपं प्रागजन्म स्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिंगे न जायते। मैंने आप लोगों को यह विष्णु रूप मात्र अपने पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के लिए दिखलाया है, अन्यथा यदि मैं सामान्य बालक की तरह प्रकट होता तो आप लोगों को विश्वास न हो पाता कि भगवान श्री विष्णु सचमुच प्रकट हुए हैं। तात्पर्य, देवकी को यह बताए जाने की आवश्यकता नहीं थी कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। वे इसे पहले से स्वीकार कर चुकी थी, फिर भी वे चिंतित थी कि यदि पड़ोसी सुनेंगे कि उसके पुत्र रूप में श्री विष्णु प्रकट हुए हैं तो इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए वे चाह रही थी कि भगवान श्री विष्णु मानवी बालक का रूप धारण कर लें। दूसरी ओर श्री भगवान भी चिंतित थे कि यदि वे सामान्य बालक के रूप में प्रकट हुए तो उनकी माता को विश्वास नहीं होगा कि भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए हैं। भक्त तथा श्री भगवान के बीच ऐसे ही व्यापार चलते हैं। श्री भगवान भक्तों के साथ मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करते हैं, किंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि वे मनुष्य होते हैं, क्योंकि ऐसे निर्णय तो अभक्तों का होता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम्। भक्तगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को हर परिस्थिति में पहचान लेते हैं। भक्त तथा अभक्त में यही अंतर होता है। श्री भगवान कहते हैं, मन मान भव मद भक्तो मध्य जी माम नमस्कुरु। अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार करो तथा मेरी पूजा करो। अभक्त को यह विश्वास नहीं हो पाता कि किसी व्यक्ति का चिंतन करने मात्र से इस भौतिक संसार में मुक्ति मिल सकती है और वह भगवत धाम वापस जा सकता है, किंतु यह सत्य है। श्री भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं और यदि कोई श्री भगवान के साथ प्रेमा भक्ति द्वारा जुड़ जाता है तो उसका वैकुंठ लोक जाना निश्चित हो जाता है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय जय। काउंटिंग दे दिए, सब कोई लॉगिन कर लीजिए।